तो है गाइस, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त हो गए एकदम। और आज हम लोग एक स्टार्ट किए हैं रीजनिंग का। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी वर्ड्स को एक अलग फॉर्म में चेंज करना या नंबर में चेंज करना किसी बाई रूल के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि ए बी सी को चेंज कर किया जाए, ए बी सी को चेंज कर दिया जाए जेड वाई डब्ल्यू, या इसी को चेंज कर दिया जाए इसको 1 2 3। ठीक है, तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई और सी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। या फिर ऐसे चेंज किया जाए कि ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, सी का नंबर 3 है। यानी किसी रूल के हिसाब से इसको अलग फॉर्म में चेंज करने की प्रक्रिया को हम लोग कोडिंग कहते हैं। और ठीक इसी के उल्टा होता है डिकोडिंग। ठीक है, कि अलग फॉर्म जो है, जो इसमें हम लोग चेंज किए हैं, उसको वापस प्राइमरी फॉर्म में लाने की प्रक्रिया को हम लोग डिकोडिंग कहते हैं। जैसे कि ये नंबर दिए है और ऑप्शन दिया हो ए बी सी। ठीक है, तो ए का एक पहले नंबर पे ए आता है, सेकंड नंबर पे बी आता है, थर्ड नंबर पे सी आता है। ठीक है, और या फिर ये दे दिया हो तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने की प्रक्रिया को हम लोग डिकोडिंग कहते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है कि इसको याद कैसे किया जाए कि ए का स्थान क्या है और डी का स्थान क्या है, या फिर एम का एन ओ पी या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड का जो स्थान क्या है उसको याद करने के मतलब क्या किया जाए। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको याद करने को के लिए। कुछ लोग बताते हैं कि इसको याद करने के लिए एक वर्ड्स याद करिए, ई जो टी। ठीक है, तो हम लोग इस मेथड से नहीं जाएंगे, मतलब बता रहे हैं आपको कि बताते हैं कि ई का जो प्लेस होता है 5, जे का 10, ओ का 15, फिर इसका 20 और इसको 25। तो अब मान लीजिए कोई अलग फॉर्म में या फिर किसी जैसे यम दे दिया हो, तो आप खोजेंगे कि ओ के बाद आता है यम एन, फिर उसको ओ को पता करेंगे लिख के। तो इसमें ज्यादा टाइम आपको स्पेंड हो जाता है। तो आज हम लोग इस सब में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग एक ऑलराउंडर मतलब टिप्स लेके आए हैं कि ऐसे करेंगे तो आप किसी भी जो वर्ड्स है उसका नंबर लिख सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं, और उसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं, और उसके लेफ्ट या राइट कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। जैसे चौथे आर के राइट साइड में दूसरा मतलब दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ड्स आएगा। ठीक है, तो सब लोग हम लोग जानेंगे। और आपको एक बताया जाता है कि याद करने के लिए कि मान लीजिए जी का, तो बताते हैं लोग कि G7 आप लोग G7 का नाम सुने होंगे। G7 संगठन होता है। तो G7 यानी कि जी का जो प्लेस है वो 7 हो गया। ठीक है, और आप लोग को बताया जाता है कि T20, तो टी का जो प्लेस है वो 20 हो गया, T20 जो मैच होता है। और कुछ बताया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि एच को ऊपर से ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए तो ये 8 की तरह दिखता है। इसको जो उसका एस का जो प्लेस होगा 8 होगा। और आई को बताते हैं लोग, ये आई को, तो एक आई ऐसे बनता है, तो यानी कि 9 के आकार का दिख रहा है ऐसे, तो यानी कि इसको बोलते हैं लोग 9। ऐसे ही बहुत मैक्सिमम चीजें हैं। एम है, तो एम उल्टा मतलब इस तरह का 3 दिख रहा है, यानी कि 3 तो सी का होता है, तो ये 30 हो जाएगा एम का। और डब्ल्यू का लोग बोलते हैं कि डब्ल्यू भी 3 के आकार का दिख रहा है, तो ये ना 3 होगा ना 13 होगा, ये क्योंकि 13 9 इसका होता है, एम का होता है, यानी कि 23। ऐसे ही बहुत सारे टिप्स लोग निकालते हैं या ट्रिक निकालते हैं। तो हम लोग इस सब की बात नहीं करेंगे, ना इजोटी है इस सब की। हम लोग एक टिप्स से सारा, एक तो टाइम का हम लोग बचत करेंगे और उससे सब कुछ याद हो जाएगा। आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, टिप्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग एग्जाम दीजिए, तो एग्जाम देने से स्टार्टिंग में ही आपको एक सीट मिलता है। ठीक है, व्हाइट कलर का सीट दिया जाता है, या फिर ऑफलाइन एग्जाम हो, या मतलब ऑफलाइन होगा तो उसके पीछे रफ वर्क दिया होगा, और अगर ऑनलाइन होगा तो एक अलग से पेपर मिलता है आपको। तो उसमें स्टार्टिंग में जो ही आपको मिले उसमें आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए अल्फाबेट को, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच
आई जे, थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखिए सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक लिख दीजिए। अब देखिए एन से यहां से स्टार्ट करना है, इसके नीचे से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या किए, इसका सबका नंबरिंग कर दीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ये मतलब जो जितने बता रहे हैं 5 मिनट का काम है। जब आप लोग को जो पेपर या फिर अगर जो ऑफलाइन में जो पेपर मिलता है क्वेश्चन पेपर, उस पर लास्ट में लिख लीजिए, 5 मिनट का बस काम है। और इसको ऐसे कर दीजिए, अब देखिए इस मेथड से आप लोग को क्या नहीं पता चलेगा, सब कुछ। जैसे h का अपोजिट क्या होगा, यस होगा, यस का अपोजिट h होगा, और h का जो प्लेस है 8 होगा, और यस का प्लेस क्या है 90 होगा, 90। अब देखिए c का पता करना है, c का प्लेस है 3 और इसका अपोजिट x, यानी कि x का जो प्लेस है वो 24 है। ऐसे किसी का भी x y z ये सब अपोजिट है एक दूसरे के। और आपको किसी का नंबर निकालना हो, या फिर मान लीजिए दिया ए बी सी यू, मान लीजिए नॉर्टन दिया हो, NORTON, तुरंत खोजिए n कहाँ पे है, n 14, याद करने की जरूरत नहीं है, O 15, R 18 और T 20, O 15 14। इस तरह के कोडिंग कर सकते हैं आप लोग। तो इस मेथड से आप किसी भी, अब मान लीजिए पूछ लिए कि V के राइट साइड में चौथा अंक का प्लेस बताइए, तो V के राइट साइड 1 2 1 2 3 4 यानी कि R, और R का जो वैल्यू है वो 18 है। तो इससे क्या पता चला आपको, एक तो आप लोग को याद करने का कॉम्प्लिकेटेड जो था कि M का प्लेस क्या है, Z का प्लेस क्या है, Y का प्लेस क्या है, वो सब याद करना नहीं पड़ा। और दूसरा ये है कि आपको अलग से इसका अपोजिट नहीं याद करना पड़ा। और तीसरा ये हुआ कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या क्या कौन कौन सा अंक होगा वो भी नहीं याद करना पड़ा। तो इस तरह से आप जो तुरंत पेपर पाइए और ऐसे एक ABCD लिख दीजिए, और इस तरह से आप लोग अपोजिट भी निकाल सकते हैं, इसका नंबरिंग भी कर सकते हैं, और कोडिंग या डिकोडिंग आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और बाकी थैंक्स, बाय।